हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम स्वर के भेद में सबसे अंतिम चरण पर पहुंचे हुए हैं और इस अंतिम चरण में जो आपका आज मुख्य हेडिंग है वह है मुख्य विवर के आधार पर स्वर के भेद। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमें जानना मुख्य विवर क्या होता है। मुख्य विवर का मतलब मुख के खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से एक बन जाता है कि मुख्य विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आप बताइएगा कि मुख्य विवर के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं और वो चारों भेद कौन कौन से हैं। पहला नंबर होता है विवृत। पहला जो होता है वो होता है विवृत और दूसरा जो होता है अर्धविवृत। क्या होता है दूसरा होता है आपका अर्धविवृत और तीसरा जो होता है आपका संवृत और चौथा जो होता है वो आपका होता है अर्ध संवृत। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि मुख्य विवर के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। एक होता है विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा संवृत और चौथा अर्धसंवृत। अब ये होते क्या हैं इसके विषय में हमें समझना है, क्योंकि यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न होते हैं अधिकांश भाई बहन जो है इसमें भटक जाते हैं क्योंकि ये याद नहीं होता। लेकिन आज हम एक ऐसा ट्रिक दूंगा आपको याद करने का, जीवन भर नहीं भूलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विवृत होता क्या है। ठीक, इसे कहते किसे हैं। ठीक है, विवृत का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका, क्या पढ़ना है हमें इसका, सबसे पहले इसका हमें पढ़ना है मतलब। ठीक है दोस्तों, अपने तरीके से समझ लेते हैं कि विवृत का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि इसका संकेत क्या है, किस संकेत से हम इसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें आते कौन कौन है। ठीक, विवृत में कौन कौन आते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है इनके संख्या के विषय में कि विवृत स्वरों की संख्या क्या होती है। इतनी चीजें इन चारों में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विवृत का मतलब समझते हैं। जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये विवृत स्वर क्या होती है। तो दोस्तों, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। ठीक, अब आपको यहीं से समझना है कि विवृत का मतलब होता है खुला हुआ और खुला हुआ का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में आपका मुख पूरा खुला हुआ होता है। तो आप 11 स्वरों के उच्चारण में जब आप देखेंगे तो आपको एक अक्षर मिलेगा आ। क्या मिलेगा, आ। तो आ एक ऐसा स्वर है जो विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, विवृत स्वर के अंतर्गत। तो पूरा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका मुख पूरा खुला हुआ हो, यह इसका संकेत बनेगा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका मुख पूरा खुला हुआ है, ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। और विवृत स्वर में आते हैं कौन, बड़ा आ। ठीक, अब बड़ा आ के अलावा ऐसा कोई स्वर नहीं है जिनके उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुले। तो ऐसी स्थिति में केवल बड़ा आ विवृत स्वर होगा और इनकी संख्या बन जाएगी कितनी, 1। ठीक है दोस्तों, सेम यही चीज आपके अर्धवृत्त में भी पढ़ना है, अर्धविवृत में। ठीक है, अब विवृत को हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अर्धविपरीत पर। अर्धविपरीत क्या होता है, पहले इसका हम मतलब समझेंगे। यहां से आप हेडिंग को समझ जाइएगा। ठीक, उसके बाद इसका संकेत हम पढ़ेंगे। आप इनका यहां से समझ जाइएगा। अब इसमें आते कौन कौन से हैं और इसकी संख्या क्या बनती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अर्धविपरीत का मतलब होता है आधा खुला हुआ। क्या होता है, अर्धविपरीत का मतलब होता है आधा खुला। ठीक, आधा खुला हुआ। अब आधा खुला हुआ का मतलब अगर अपने मुख को संकेत से समझना चाहें तो इसका आधा कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
और आधा खुला हुआ ऐसे कौन से स्वर आपके बनेंगे जिनके उच्चारण में आपका मुख आधा खुला हुआ हो। तो आप यहां देखेंगे ऐ औ, ऐ औ, ऐ और औ के उच्चारण में आपका मुख लगभग आधा खुला हुआ होता है। तो इस स्थिति में जो अर्धवृत्त स्वर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे ऐ और औ। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि इसमें आते कौन कौन से हैं। तो इसमें ऐ और औ आते हैं। इनका संकेत अपने तरीके से समझ सकते हैं। विवृत का मतलब खुला हुआ, अर्ध विवृत का मतलब होता आधा खुला हुआ। अब इनकी संख्या क्या बनेगी। तो आपने देखा केवल ऐ और औ अर्ध विवृत में आ रहा है, तो इनकी संख्या आपकी बन जाएगी 2। ठीक इसी प्रकार से अब हम चलेंगे समवृत पर। अब ये समवृत क्या होता है। तो समवृत का भी मतलब यहाँ पर 4 प्रकार से जानना है। एक तो इसका मतलब जानना है, मतलब क्या होता है। दूसरा इसका हमें संकेत जानना है। ठीक, तीसरा इसमें आते कौन कौन से हैं, और चौथा हमें इनके संख्या के विषय में चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, समवृत का मतलब होता है बंद। क्या होता है, बंद। अब बंद का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा बंद। यदि आप अपने मुख को पूरा बंद कर लेंगे तो आप किसी भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप अपने मुख को बंद करके नहीं बोल सकते, जैसा कि अभी हमने बोलने का प्रयास किया, नहीं बोल पाया। तो इसे पूरा बंद नहीं, इसे हम कहते हैं लगभग बंद। क्या बोलते हैं, लगभग बंद। समवृत का मतलब होता है लगभग बंद। अब लगभग बंद का मतलब अगर आप अपने संकेत से समझना चाहें तो इस प्रकार से आप अपने मुख को बना सकते हैं कि लगभग ये बंद है। ठीक, अब ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में आपका मुख लगभग बंद होता है। ठीक है, बहुत हल्का सा खुलेगा उसके उच्चारण में। ठीक है, तो आप देखेंगे ई उ उ, ई उ उ, ये ऐसे 4 स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख लगभग बंद होता है, हल्का सा खुला होता है। तो ऐसे ही कुछ संकेतों से हम इसे समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आते कौन कौन से हैं। तो आपने देखा इसमें आता है छोटी ई, बड़ी ई उ उ, ई उ उ। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि ई उ उ, इनके उच्चारण में हमारा मुख लगभग बंद होता है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं ई और उ ये आपके समवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, समवृत स्वर के अंतर्गत। अब इनकी संख्या क्या बनती है। तो आपने देखा इसमें 4 आ रहे थे, तो इनकी संख्या क्या बन गई, 4। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए देखते हैं। समवृत का मतलब हमने क्या कहा, इसका मतलब क्या होता है, लगभग बंद होता है। संकेतों से आप अपने मुख को इस प्रकार से छोटा करके समझ सकते हैं। कौन कौन आते हैं, ई उ उ। ठीक, और इनकी संख्या क्या बनती है, इनकी संख्या बनती है 4। अब ठीक इसी प्रकार से हम अगले क्रम में आते हैं। अगला क्रम जो समझना है हमें, वो समझना है अर्धविवृत, अर्ध समवृत। सॉरी दोस्तों, अगला क्या बनेगा हमारा, अर्ध समवृत। अब इस अर्ध समवृत के विषय में हमें जानना क्या है। अर्ध समवृत के विषय में सबसे पहले इसका मतलब जानना है हमें, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद इसको हम अपने संकेतों से समझेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें आते कौन कौन से हैं, फिर इसमें संख्या क्या बनती है। ठीक है दोस्तों, ये 4 चीजें हमें इसमें पढ़नी है। अगर ये 4 चीजें हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सब इसी में आपको मिल जाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध समवृत का मतलब क्या होता है। अर्ध समवृत का मतलब होता है कि आधा बंद। क्या होता है, आधा बंद। ठीक है, अब आधा बंद आप ये मत समझिएगा आधा खुला हुआ आधा बंद, तो एक ही बात है, बात एक ही है, लेकिन उच्चारण के दृष्टि से हमारे जो विद्वान लोग थे, जो ग्रामर की संरचना कर रहे थे, ठीक है, हिंदी व्याकरण की जो संरचना कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से माना गया है, ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें अभी आप देखेंगे जब वर्ण इंक्लूड हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, आधा बंद का मतलब आप अपने मुख को कुछ इस प्रकार से बनाकर समझ सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि अर्ध समवृत के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। अब इसी में आप देख लीजिए, जो आपके बच गए होंगे वो आपके अर्ध समवृत में आ जाएंगे। अर्ध समवृत में सबसे पहले आ बच गया है,
आ आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अ बोलने से लगभग कुछ खुला होता है मुंह आपका, ठीक। उसके बाद बड़ा आ यहाँ हो गया, ए और ओ, क्या ए ओ, तो आपने देखा ए ओ, ए ओ, ये ऐसे स्वर हैं जो आपके अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए इनकी संख्या क्या होती है तो इनकी संख्या होती है 4। तो दोस्तों इस टॉपिक को, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ से जब प्रश्न बनते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हमारे बहुत सारे भाई बहन भटक जाते हैं, याद नहीं रहता, वो गलत करके चले आते हैं। तो इस स्थिति में, इस दृष्टिकोण से आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा अच्छे से। इसी प्रकार से आप अपना नोट्स क्लियर कर लीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात और बता दूं, यदि आपको ये हिंदी व्याकरण का क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पर आकर, ठीक है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट आपको दिखेगा और उस प्लेलिस्ट में जितने भी इस चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं उस प्लेलिस्ट में आपको सीरियल बाय सीरियल, ठीक, टॉपिक वाइज आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे मैथ का होगा तो मैथ सीरियल बाय सीरियल मिलेगा, हिंदी का भी जैसे मैं पढ़ाया हूँ सीरियल बाय सीरियल मिलेगा, और जो संविधान पॉलिटी से इन सब चीज़ों से पढ़ाया जा रहा है, EVS से पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो जो है सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे, आप अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और ये प्रयास रहेगा कि आपके बीच में अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ धन्यवाद।